देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, उसने बोला अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिको फेरेड, है ना। तो ये देखिए इज ठीक है, इसको एक बैटरी से चार्ज किया इन्होंने, ये बैटरी इस तरीके से लगाई, ठीक, ये कैपेसिटर था आपका। अब बैटरी का पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो लेट कर लीजिए वी वोल्ट्स, लेट वी वोल्ट्स की बैटरी आप अज्यूम कर लीजिए, करेक्ट। नो, अब देखिए यहां पे कैपेसिटेंस कितना दिया आपको, 12 पिको फेरेड, यानी कि कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 फेरेड। पीको का मतलब 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करिए तो फेरेड में आ जाएगा, ओके। नाउ अब इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, तो चार्ज जो स्टोर होगा Q इज इक्वल टू C इंटू वी से, तो पैरेलल प्लेट हैविंग कैपेसिटर इज चार्ज्ड, अच्छा यार एक सेकेंड, इसमें वैल्यू दी हुई है क्या, रुको चेक करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की मतलब बैटरी की वैल्यू दी है क्या, रुक जाओ एक मिनट चेक करते हैं, वी की वैल्यू नहीं दी होगी तो हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2C हम लोग लगाएंगे। रुक जाओ एक मिनट, इसका वो देख लेते हैं जरा, एक मिनट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, आपको उसने दिया हुआ है भाई, बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ठीक, तो यहां आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी, ठीक है, ठीक, 10 वोल्ट आपको दिया है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो C कितना है हमारे पास 12 और V कितना है 10, तो 120 माइक्रोकूलम, ठीक, माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। अब सुनो, उसने बोला कि नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, है ना। अब फाइनली क्या किया उसने, बैटरी को डिस्कनेक्ट करा, देखिए बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब ये बताओ अगर बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो भाई चार्ज तो हो गया वो, ठीक है ना, चार्ज तो हो गया है वो, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट किया कैपेसिटर से और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखा, एक मटेरियल को रखा, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया था ये 6.5 हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, के का वैल्यू क्वेश्चन में 6.5 हमें दिया हुआ है, ठीक। द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज, अब सुनो पता है क्या बात है, पता है क्या बात है, ये कैपेसिटर इसके ऊपर कितना वर्क करेगा ये बताइए, तो ध्यान से सुनिए, पता है क्या होगा यहां पर, समझिए जरा ध्यान से, देखिए भाई वर्क डन कहीं ना कहीं अगर पूछ रहा है तो भाई इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए, ई इनिशियल एनर्जी आपकी हाफ CV स्क्वायर से निकालिए या आप Q बाय 2C स्क्वायर से निकाल लीजिए, किसी से भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये ई इनिशियल है, तो ई इनिशियल अगर मैं निकालता तो हाफ CV स्क्वायर अगर मैं ले लेता, ठीक, तो आता कितना, हाफ इंटू C की जगह हम लोग कितना रखते, C की जगह हम लोग 12 रखते और इंटू 10 की पावर माइनस 6 रखते, C सॉरी या रुक जाओ अभी ऐसे रहने दो, ये इनिशियल एनर्जी आपकी, अब फाइनली एनर्जी कितनी हो जाती बताइए, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाती, ई फाइनल कितनी हो जाती है आपकी फाइनल एनर्जी, ध्यान सुनिए, जब आपने इसको इसमें रखा इस तरीके से, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते ऐसे, ठीक, तो ई फाइनल कितना हो जाता है हमारे पास, अगर आपको याद हो सुन लो, बैटरी हटा दी है, बैटरी इज रिमूव्ड, कॉपी उठा के देखिए, बैटरी नहीं लगी हुई है, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी जब भी हम लोग रिमूव कर देते थे और याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें रखते थे, बैटरी नहीं लगी हुई है अब, तो जो एनर्जी फाइनल होती थी वो हो जाती थी U बाय के, कॉपी उठा के देखिए, मतलब जितनी एनर्जी इनिशियल थी डिवाइडेड बाय के हो जाती थी, याद आया, ठीक, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, या फिर आपका आप ऐसे भी लगा सकते हो Q अपॉन में 2C स्क्वायर, Q अपॉन में 2C स्क्वायर बाय के हो जाता, लेकिन हम ये वाला लेके चलेंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि वोल्टेज मुझे पता है, ठीक, तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो आपका जो वर्क होता, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, सर Q स्क्वायर बाय 2C, हाँ Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक, ठीक, Q स्क्वायर बाय 2C। अब सुनो जरा ध्यान से यहां पर, देखिए भाई चेंज इन जो एनर्जी होगा वही वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब होगा, तो आप वर्क को पॉजिटिव सुनो लाना चाहते हो तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो भाई, देखिए पहले एनर्जी आपकी ज्यादा थी
और अब एनर्जी E बाई के हो गई है, तो E इनिशियल आपका ग्रेटर है। बस मैं आंसर पॉजिटिव लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं E इनिशियल में से E फाइनल को माइनस करूंगा ताकि वर्क हमारा पॉजिटिव आ जाए। भाई हमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू रिपोर्ट करनी है ना। ये देखिए ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू ही रिपोर्ट करनी बस है ना। तो जो बड़ा वाला है एनर्जी फर्स्ट वाला इनिशियल वाला, उसमें से हम फाइनल वाला माइनस करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ CV² माइनस फाइनल एनर्जी आपके पास कितनी है, वो है हाफ CV² डिवाइडेड बाई के। ठीक, इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा हाफ CV² कॉमन लेते तो ब्रैकेट में बचता 1 माइनस 1 बाई के। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। तो हाफ इंटू, अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में जो आपको आंसर लेके आना है वो पीको जूल्स में लेके आना है। मतलब समझते हो पीको जूल का मतलब 10⁻⁻12 आपको बनाना है। ठीक, आइए तो C की जगह हम लोग कितना रखते हैं, कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है इसका 12 इंटू 10⁻12 फैरेड, 12 इंटू 12 ही है ना, ठीक है 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100। भाई वोल्टेज कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक, और इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। ये कितना है हमारे पास 6.5। ठीक, ऐसा कुछ। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 2 1 जा 2 6 जा, और यहां से आएगा देखो V का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100। अब सुनिएगा ध्यान से 6 इंटू 100 600, तो ये हो गया 600। और ये जो 10⁻⁻12 है इसको आप पीको के लिए पीछे रिजर्व रखिए, और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/6.5। अरे यार जगह नहीं है, रुक जाओ भाई। देखो 6 इंटू 100 600 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -12 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/6.5। ठीक, अब सॉल्व करो और नियरेस्ट आंसर को टिक कर दीजिए। तो यहां से आएगा जो आपका 600 इंटू 1 माइनस 1/6.5 को हमने यहां लिखा, और इंटू में पीको ये 10⁻⁻12 को वापस हमने लिखा पीको, और जूल्स में तो आए गई। ठीक, तो 600 इंटू 1 माइनस 1/6.5 तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.5 अगर आप करते हैं तो 0.153 के आसपास, और इंटू में पीको जूल्स। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 600 इंटू 1 माइनस 0.153 तो आएगा 0.847, तो 0.847 इंटू पीको जूल्स। तो यहाँ से आएगा 600 इंटू 0.847 तो आएगा 508.2, तो 508.2 पीको जूल्स आ रहा है। ठीक, तो 508 के आसपास जो भी आंसर आ रहा हो उस पर टिक लगा दीजिए। 508 के आसपास जो भी आंसर आ रहा हो, ठीक, तो 508 के आसपास जो भी आंसर आएगा उस पर हम टिक लगा देंगे।